वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर क्या होता है कल आपको बताया गया था, कल आप लोगों को। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनको हम एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कल आपको डिटेल रूप से मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है और वेक्टर क्वांटिटी। इनका एडिशन जो करेंगे वो करेंगे बाय ट्रिंगुलर मेथड। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकता है। लेंथ इसका फाइंड करना है, मतलब दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मेन जो था कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर कब होगा, जब उसका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, और सेंस सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये आप लोगों को पहले बताया। रिप्रेजेंटेशन इसको जब करते हैं तो ए आई ए टू जे ए थ्री के। ठीक है, सिमिलरली फॉर आई। बी आई बी टू जे एंड बी थ्री के। I, J, K are unit vector along x-axis, J is y-axis, and K is in unit z direction. अंडरस्टूड। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 और A3 इक्वल टू B3। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो आप, R is that vector given here 3i plus 2j minus 5k. A is this, I is this, and C is this. R is lambda A mu B plus BC. Then find lambda plus mu plus B. So how we can calculate this? So here given here, यहाँ से आप इसको पुट करोगे 3i plus 2j minus 5k और lambda times of A, तो lambda से मल्टीप्लाई कर देंगे, and minus 2v of j and plus k. You multiply this by lambda and mu and j and k. इसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग वेक्टर सॉल्विंग विल बी एडेड। इसको हम ऐड कर देंगे, आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के कंपोनेंट को के साथ। दिस बिकम दैट, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस माइनस 2b आई, और ये जे हो गया और ये के हो गया। अब क्या होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग आई का कोफिशिएंट जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल टू दैट यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, ये 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2b और दिस इज इक्वल टू 3। 1 मिनट। ओके, minus lambda plus 3 mu plus b, this is 2. Lambda minus 2 mu minus 3b, this is equal to minus. अब now solving this equation we find the value of lambda mu and, तो इस तरह से जो भी गिवन होगा तो i को i के साथ, क्योंकि ये x एक्सिस डायरेक्शन में हुआ और ये y j का j के डायरेक्शन में और k का k, तो ये आपका एडिशन। एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमने आपको पहले बताया कि जब आप लेंथ ड्रॉ करोगे O से C में, C से F में, तो अब इसको एडिशन इसके अनुसार करेंगे, वेक्टर एडिशन होगा A से B की तरफ, ये आपका आ जाएगा। तो इसको एडिशन में जैसे अगर O से E है और E से F है, तो इसका एडिशन वेक्टर क्या होगा, O से लास्ट वाले है, O से F के डायरेक्शन में, ये एडिशन है। लेकिन अब इसका एडिशन हम क्या करते हैं,
स्केल और ग्राफ पे ऐसे करके और यहाँ पे खींच के करेंगे, डायरेक्ट ए और बी को नहीं ऐड कर देंगे, या रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी, ये हो गया। तो ये इसका एडिशन रूल। इसी को फिर आप पैरालेलोग्राम रूल में भी कर सकते हैं, नथिंग, सेम थिंग है। मेन प्रॉब्लम हमने जो कल बताया था कि टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी सेम एज एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन माइनस बी का मतलब वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, बी इस साइड डायरेक्शन में है, माइनस बी इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, डायरेक्शन विल बी चेंज, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। मेन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, बाइस्केलर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दिस थिंग, यहाँ कोई इशू नहीं आता। अब जैसे ये पूछ रहा है कि एडिशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ABCD पैरालोग्राम whose diagonals meet at P, if O is a fixed point then OA OB OC and OD, तो देख लेंगे यहाँ से, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे पैरालेलोग्राम यहाँ पे अभी ड्रॉ था, आप वहां से देख सकते हैं, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर ABCD किया हुआ है तो यू कैन डू दिस फ्रॉम हियर, और लास्ट वाले पॉइंट से इसको ऐड करेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा। तो इसमें कोई नया रूल नहीं है, मेन है इसका मल्टीप्लिकेशन रूल, इसको तो आसानी से कर सकते हैं। कोलिनियर मीन्स जो पैरेलल हो एक दूसरे, ठीक है, उनके डायरेक्शन हो वो कोलिनियर, ये कोलिनियर को हम पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ये तो सीधे कोलिनियर। कंडीशन क्या आएगा अभी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है AB are non-linear vector, then find the value for of x for which the vector this and this are co-linear, means parallel होंगे, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हैं अल्फा और बीटा, पैरेलल होंगे मतलब अल्फा इज सम टाइम्स ऑफ बीटा, अगर लैम्डा ये होना चाहिए, तो इस हिसाब से हम देख लेंगे अल्फा इज दैट और लैम्डा टाइम्स यहाँ से कर लेंगे, और हमें लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करोगे, अब जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया मैंने, ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट, यू कैन इक्वेट दिस थिंग। इक्वेटिंग करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया यूनिट वेक्टर को यहाँ ए बी सी से, कहीं आई जे के से ये दिखाता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो वही हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, लैम्डा जो हो गया -1/2 आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी देयर, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल टू 1/4 के लिए यह कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर पार्ट इसमें बस पूछा जाता है, अगर इस तरह के हैं तो यहाँ से कोलिनियर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेन ये है इसमें एडिशन हो रहा है, सेम कोप्लेनर के लिए भी, ठीक है, टू वेक्टर्स हैं तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। अब थ्री वेक्टर्स में कैसे करेंगे तो अभी बताया जाएगा। ऑर्थोनॉर्मल या ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब हो गया ये ट्रायड के अंदर में यूनिट वेक्टर्स का कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे ओ एक्स है, ओ बी वाई है, इसके तीनों डायरेक्शन, तीन साइडों को मान लिया आई एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ओ बी होगा, इनका एडिशन होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, तो ये आ जाएगा यहाँ से डायगोनल वेक्टर। तो इसका मॉडुलस वेक्टर जब निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट क्या, आई कैप का स्क्वायर, वाई कैप का स्क्वायर और जेड कैप का स्क्वायर। होता कैसे अभी बता देंगे, आप ये इसको मल्टीप्लीकेशन जब बताएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे, तो आप इजीली समझ लेंगे। वहां पे आर डॉट आर की वैल्यू आती है, जो आती है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर का मतलब कि जैसे ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर अगर ए बी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, जो लास्ट में लिखा रहेगा उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करें, उसी को प्रोजेक्शन पोजीशन वेक्टर करें। तो जो भी ए बी दिया है, अब ए बी का हमें मॉडुलस लिखना है, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर अलग दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर अलग दिया है, तो
एक ए बी का पहले हमें डिस्टेंस चाहिए, यानी ए बी वेक्टर क्या होगा, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर, यानी आई वाले में से आई वाले जे को जे से, के को के से आप सब्ट्रैक्ट करें। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स का बहुत उपयोग होगा। यूनिट वेक्टर सिंपल है, जब किसे कल बता रहे थे कि यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दे, मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर को यूनिट, मॉडुलस में क्या होगा, यूनिट होगा और उसका कोई एक डायरेक्शन होगा, तो वो हो जाएगा। डिवीजन फॉर्मूले वगैरह जो आप वहां पे पढ़े हैं वही सेम यहाँ पे भी लगेगा, उसमें कोई नया नहीं है। ट्रिंगल्स वगैरह का जो पोजीशन वेक्टर ओडी है, तो इसका मतलब डी का पोजीशन में से ओ का पोजीशन वेक्टर हटा देंगे। तो ये आपका ज्योमेट्रिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेन। तो ये आप कर लोगे। लिनियरिटी और लाइक दैट। अब मेन आता है ये प्रोडक्ट का पार्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो देखा गया है वो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो दो वेक्टर क्वांटिटियों का प्रोडक्ट आइदर वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे, जैसे कल हमने बताया था कि टार्क्यू और वर्क दोनों में फोर्स और डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू, वहां भी डिस्टेंस लेते हैं वहां भी होता है, लेकिन वर्क क्या होता है फिजिकली, दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ टॉर्क्यू जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हमें जो डिफाइन करना पड़ा वेक्टर के प्रोडक्ट को, टू प्रोडक्ट को, तो इसलिए दो तरह के प्रोडक्ट हो रहे हैं। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट आइदर स्केलर क्वांटिटी को देगा या दो वेक्टर क्वांटिटियों का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे पहले स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इज हाउ डिफरेंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखो कि अगर ए बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो दो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी से जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। मॉडुलस ऑफ ए अंडर रूट आई के कंपोनेंट स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर और के का कोफिशिएंट, ये उसका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की ये डेफिनेशन। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल, ठीक है। तो आपका यह, अब यहाँ पे देखो अगर थीटा 90 डिग्री होगा देन व्हाट हैपन, तो कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम इसका एनालाइज भी कर लें, कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है देन व्हाट हैपन, ए डॉट बी इक्वल टू कॉस 90 0 मींस 0, यानी दो स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो क्या होंगे आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है। दूसरा, कभी कभी एक पॉइंट तो ये दे देता है, 0 होगा तो क्या होगा, जब कॉस 0 होगा तो आप जैसे ऊपर में अगर पूछ दे कि पैरेलल है और दो वेक्टर गिवन है, इसका मतलब cos 0 जब करेंगे तो ये दोनों के प्रोडक्ट के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा, यानी ए डॉट बी करेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का, तो वो क्या वैल्यू होगी अभी बताएंगे यहाँ पे। मॉडुलस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। कभी कभी क्या होता है क्या है, आप यहाँ पे देखिए, ये बी है और ये है, ए कॉस थीटा मीन्स दैट, यही तो आ रहा है, इसका बी कॉस थीटा, बी और ए कॉस थीटा अगर हम करते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा है तो बी ए कॉस थीटा, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा, और बी कॉस थीटा को लेंगे तो इस पे प्रोजेक्शन होगा। तो कभी कभी इसको प्रोजेक्शन फॉर्म में भी पूछ लेता है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका एक मतलब ये भी हो गया ए डॉट बी का। तो ए ऑन बी भी कर सकते हैं और बी डॉट ए इधर से चेंज कर लें, बी डॉट ए कर लें या यहाँ पे भी चेंज कर लें, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी हो जाए। तो अगर ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर कहा जाए तो ये ध्यान, ए डॉट बी अपॉन जो लास्ट में वेक्टर आ रहा है उसके मतलब उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। अगर बी का ऑन ए पे पूछा जाए तो ए डॉट बी या बी डॉट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रोजेक्शन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट पे हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो वो, दूसरा प्रोडक्ट करेंगे कैसे। जैसे वहां पे दिया है 2i प्लस 3j प्लस के, तो इसका मतलब कि जब मल्टीप्लाई करोगे ए बी से तो क्या आएगा, आई डॉट आई आएगा, आई डॉट जे आएगा, आई डॉट के आएगा, इस तरह से आएगा। तो होगा क्या, डॉट प्रोडक्ट में जब आई डॉट आई करें, मान लो आई का यूनिट वेक्टर है तो लेंथ 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, जे का भी 1 हो, हाँ आई डॉट आई, और आई और आई के बीच में माने एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, 0 हो रहा है, तो आई डॉट आई तो 1 होगा, जे डॉट जे क्या होगा, 1 होगा, ए डॉट के क्या होगा, वो 1 होगा। बट आई डॉट जे या जे डॉट आई जो भी कहें, आई डॉट जे मतलब इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के, माने इनका जब एक दूसरे से जब प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो वैल्यू 0 आएगी क्योंकि कॉस ऑफ थीटा 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखोगे तो आप आसानी से इसको, और ये फार्मूला बस ध्यान रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे डिफाइन, ठीक है। अब इसमें ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा, तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें हो जाता है, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट ए क्या होगा, तो हमने वही बताया, ए डॉट ए का मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, क्यों, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, मान लो यहाँ पे जो भी है A1 A2 A3 है तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा आपका ए डॉट ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी जो होगा बी डॉट ए के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो उसमें कोई इशू नहीं, चाहे बी ए कॉस ऑफ थीटा लिखें वो वैल्यू से। तो ये जो है उनके एंगल उनके बीच में, कॉम्यूटेटिव भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। अभी हमने बताया ए डॉट बी 0 है, मतलब इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होगा, 1 होगा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये 0 होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, ध्यान के रखना हो तो आसानी से फाइंड ही कर लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई से आई का एंगल थीटा 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसी को थोड़ा सा घुमा दे, नाम से केवल है, क्यों है वो दिखा रहे थे हम यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि ए डॉट बी में मॉड ऑफ बी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वेयर मॉड ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए ऑन बी आएगा, अगर बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ, ठीक है। द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along बी, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along बी तो क्या हो जाएगा, ये तो ये होगा ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर एंड बी, ये आर एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ एडिशन और ये तो आपका सेम है, लेकिन आपका ये ऊपर के जो ये पॉइंट्स हैं ये मेन है, बाकी तो आप कर सकते हैं आसानी से, ये तो फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। एंगल बिटवीन निकालना है तो कॉस ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वो ऑलरेडी है, वहीं से देख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए, अगर दो वेक्टर A1 A2 और A3 हैं तो मॉडुलस ऑफ ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3, मॉडुलस ऑफ बी अंडर रूट B1 स्क्वायर B2, पहले ही बताए थे कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, तो इसका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल ही आएगा अगर थीटा हमारा 0 डिग्री। मिनिमम वैल्यू तो इसके अपोजिट माइनस ऑफ दैट करेंगे, यानी 180 डिग्री तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर तो वो तो फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत अलग से रूल नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कह रहा है ABCD आर पोजीशन वेक्टर ऑफ कोप्लेनर पॉइंट्स ABCD रिस्पेक्टिवली इफ A minus D dot B minus C equal to 0 and B minus D dot C minus A equal to, then quadrangle ABCD is क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि A माइनस डी डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि दो का प्रोडक्ट 0 है, मतलब A माइनस डी जो है B माइनस सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो A माइनस डी इज परपेंडिकुलर टू B माइनस। A माइनस डी मतलब दिस इज द वेक्टर AD। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर हुआ ना, D में से A को सब्जेक्ट किया है, D ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। A में से D को किया तो D पोजीशन वेक्टर D है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर BC। तो AD perpendicular to BC. Similarly, B minus D dot C minus A equal to 0 यानी BD is perpendicular to AC। तो इसका मतलब कि D जो हो गया वो क्या हो गया, ये भी इसके भी परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो रहा है। इसका मतलब D उसका सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर, जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से हम इसको चेंज करके बता सकते हैं। ठीक है, एक प्लेनर पे है, को प्लेनर है। कह रहा है कि द वेक्टर सी directed along the internal bisector of angle between vector 7i minus 4j minus 4k and minus 2i minus j plus 2k with mod c equal to 5 root 6 is क्या होगा। वेक्टर सी डायरेक्टेड along the internal bisector of एंगल, इनकी जो एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर। तो मान लो पहले ए है और ये बी है, बाइसेक्टर जो है वो डिवाइड करेगा बीसी को ए बी रेशियो एसी में, है ना। तो ये यहाँ पे आपका गिवन हुआ है। मॉड ऑफ ए बी क्या आएगा, पहले वो निकाल लीजिए। मॉड ऑफ ए बी यहाँ से आ जाएगा, आप इसको फाइंड आउट करें। जैसे ए और बी है तो ए बी क्या आएगा पहले, तो पहले तो इसका ए बी के लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए सी के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे, और उसके बाद उसका मॉडुलस करेंगे कि अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एडी की वैल्यू, जो फॉर्मूला है सी क्या होगा, एडी अपॉन मॉडुलस ऑफ एडी और इसका मॉड सी का मॉडुलस आपको दिया है 5 रूट 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ही आपको इन क्वेश्चन में भी करना है। ए प्लस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। ठीक है, इफ द मॉडल ऑफ द वेक्टर ए बी सी आर, यहाँ पे मॉडुलस दिया है इनका, ए का 3, बी का 4 और सी का 5 मॉडुलस है रिस्पेक्टिवली, एंड ए एंड बी प्लस सी, बी एंड सी प्लस ए एंड सी एंड ए प्लस बी आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि ए एंड बी प्लस सी परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली कह रहा जो यहाँ पे बताया हुआ है कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी डॉट है, तो बी डॉट सी प्लस ए दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सी के लिए तो ये 3 इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल। फ्रॉम हियर वी कैन कंप्यूट, जो देख सकते हैं वो आ रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। देन वी कैन कंप्यूट दिस थिंग, इसके बाद इसको कंप्यूट कर लेंगे। मॉड ऑफ ए प्लस बी रेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको पता ही है,
सबके मॉडुलस का होता है, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। फिर इनमें सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट है, ये यहाँ पे रख दिए, देन यू कैन फाइंड। इसका स्क्वायर आ गया 50, सो व्हाट इज दैट, इसका मॉडुलस आ जाएगा 5। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, कहीं पे भी आपको पॉइंट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी दे देते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको फाइंड करना होता है, तो सेम वैसे ही करना है यहाँ पे। प्रोडक्ट का रूल वही होगा, रूल जो है वो इतनी ही है। ए डॉट बी क्या होता है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज फ्रॉम 0 to 5। तो इस तरह से फिर आई डॉट आई का मतलब एक्स का एक्स एक्सिस से ही एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा। और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस उसका क्या हुआ 1, तो 1 1 और cos 0 दिस बिकम 1। आई डॉट जे करेंगे, यूनिट वेक्टर तो होगा, बस एंगल हो जाएगा 90 डिग्री उनके बीच का, तो 90 डिग्री से cos 90 0, तो वहां पे 0। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आप करेंगे, ठीक है। सेम टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हुए हैं, ठीक है। तो इस पे आधारित ये क्वेश्चन जो गिवन हुए हैं, जैसे फाइंड द वेक्टर सी इन द प्लेन दिस ए बी दिया एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, बी एंड सी डॉट इतना दिया है -1, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, फिर उनको इक्वेट कर लेंगे और यू कैन फाइंड वेक्टर जो है वो ए बी है। इसको जो है आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें, एक्स ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी, सी को मान लिया एक्स ए प्लस वाई बी है, और इससे कंप्यूट करके सोल्यूशन जब करोगे देन यू कैन फाइंड दिस, आपको ये चीज। इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ और क्रॉस, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, हमने पहले भी बताया था, ये फिजिकल फिनोमिना है। तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया उसमें क्या है, मॉड एफ और मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, वहां कॉस ऑफ थीटा था, यहाँ साइन थीटा, और इनटू यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये उसका डायरेक्शन बताएगा, ये तो उसका मॉडुलस हो गया और ये उसका डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर। जो कि यह यूनिट वेक्टर ये इन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, ए और बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जाहिर सी है कि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अगर एंगल अभी चेंज करोगे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये रोटेशन पे डिपेंड करेगा, यानी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा निगेटिव हो गया दिस बिकम नेगेटिव। वहां पे नहीं था क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा वहीं पे। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इस पॉइंट्स पे आप करोगे। बाकी सेम थिंग यहाँ पे आएगा, थीटा 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यानी दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो पैरेलल होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आएगा तब पैरेलल होगा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों का ए डॉट बी जो होगा वो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी के इक्वल होगा, तब वो पैरेलल होगा। तो दोनों कंडीशन से आप उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी आप ध्यान रखोगे, इसका उपयोग हो जाता है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये फाइंड आउट करें। अब इसको जो फॉर्मुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे जब ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो चूंकि आई क्रॉस आई साइन 0 हो जाएगा, तो थीटा जब 0 होगा तो सब 0 होगा, तो सेम का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होगा। लेकिन इसमें आप देख ही रहो, आई क्रॉस जे इन जे क्रॉस के इन के क्रॉस आई, और अगर इसका इनवर्स कर देंगे तो सबके साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, तो आई क्रॉस जे का मतलब आप देखिए सिंपल क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई का मॉडुलस 1, के का मॉडुलस 1, साइन ऑफ थीटा, तो आई क्रॉस जे 90 साइन 91, ये तो तीनों 0.9 हो गया।
और इसकी यूनिट वेक्टर वह यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो आई क्रॉस जे के ऊपर परपेंडिकुलर क्या आएगा, के आएगा ना, के अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो वैसे जे क्रॉस के ऊपर आई और के क्रॉस आई के ऊपर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसी को अगर रिवर्स कर दिए, जे क्रॉस आई कर दिए तो ये माइनस के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन अपोजिट है। के क्रॉस जे कर देंगे बना। इसका मतलब कि इसका प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? दो वेक्टर होगा तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, वो और आसानी हो जाएगी। अगर छोटा पॉइंट है तो आप आसानी से कर लोगे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ऐसे है आई जे के दिया हुआ, आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए पहले आई जे के लिख लेंगे। उसके बाद आई का कोफिशिएंट वेक्टर ए में क्या है उसको इस रो में लिख लोगे, और बी का किस क्या है, आई और जे और के का कोफिशिएंट है। फिर इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको और ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है, ए क्रॉस बी क्या बताएगा आपको ज्योमेट्रिकली। तो अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा। बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। आपको पता है बेस इनटू हाइट एडजेंट साइड जो आएगा ना, तो उससे जब इसको टू एडजेंट साइड से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एरिया पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसका मॉडुलस बनाते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी एडजेंट साइड क्या है, ए बी साइन थीटा। ये यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस, यहाँ से कर लेंगे। उसी तरह से यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप पहले ही पता है कि ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वही आएगा अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के। साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, उनके बीच का थीटा क्या होगा, तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये निकाल। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रिंगल भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 1/2 ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस, अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रिंगल होगा। तो ये सब थोड़ा कोलिनियर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। अगर तीनों का एडिशन जीरो आ रहा है तो वो कोलिनियर होगा। यहाँ से भी वही सेम आ जाएगा। और क्वाड्रेटरल का डायगोनल अगर d1 d2 दिया है, ठीक है, डायगोनल वेक्टर है, तो एरिया उसका कैसे निकालेंगे, तो 1/2 d1 क्रॉस d2 आप कर दोगे तो उसकी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी का भी अगर उसके दोनों क्या दिए हुए हैं, डायगोनल दिए हैं, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2। और इन पे आधारित ही क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट पे ही आधारित क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट बेस पे हमें इसको फाइंड करना। जैसे में देखो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, सभी लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देंगे। ओके, और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, बीच में आप बोल सकते हैं, ताकि वहीं पे आपको क्लियर कर दिया जाए कि क्या है। तो फाइंड द एरिया, फाइंड द वेक्टर of magnitude 5 which are perpendicular to vector A and vector B, जो दोनों गिवे हुए हैं। यूनिट वेक्टर का वो फाइंड करना। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, वही ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे और उसमें मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आई जे के कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है एंड -3 है। यहाँ पे क्या है, 1 -2 एंड 1, तो -5i -5j -5k। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो प्लस माइनस -5i -5j के -5k, तो 5√3।
Hence the vector r plus minus 5√3/3 I j k, ये यहाँ पे निकल आएगा और यही इसका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, जो वेक्टर ये पूछ रहा है जिसका मॉडुलस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर उसका ये। सिमिलर प्रोसेस में आपको यहाँ ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी सी गिवन है, बी क्रॉस सी ए दिया है, ए बी सी आर म्यूचुअली राइट एंगल्स एंड मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी इक्वल टू 3। कर लेंगे, ए क्रॉस बी सी है और ए इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, और सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, तो उनका हमें पता ही है, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी हो जाएगा, बी क्रॉस सी मॉड ऑफ ए। इसमें आप रख देंगे वैल्यू और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगे और वो प्रूफ हो जाएगा तो मॉड ऑफ ए किसके इक्वल। तो इस तरह से जो इसमें क्वेश्चन दिया है प्रोडक्ट बेस पे, ठीक है, प्रोडक्ट में आपको यही फाइंड करना था। शॉर्टेज डिस्टेंस में भी पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू, ठीक है, जो नॉन कोप्लेनर है उनके बीच का, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल एम, ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इसका जो फॉर्म आता है वो इस फॉर्म में आता है। तो वो जो दिया रहेगा आप वहां से टू लाइंस R1 एंड R2 गिवन है, दे आर पैरेलल, तो डी क्या होगा, डी इक्वल टू डी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टेज बिटवीन टू प्लेन के बीच में सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जिसको ए बी सी से करते हैं, ये एक्चुअल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप होता है, तो टर्मिनल सर्ज ए बी सी है और ए बी सी इज डिफाइंड एट ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस। अब इसको जो भी चाहेंगे तो इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखें। और होगा क्या, ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी और बी सी ए बी डॉट सी क्रॉस है, ये सब क्या आएंगे आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। और अगर बी क्रॉस सी की जगह पे सी क्रॉस बी करेंगे तो प्रॉपर्टी तो वही वाली रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी पॉजिटिव में, और जैसे ही साइकिल क्रम में हमेशा आप रखोगे ए बी सी को, ये ध्यान रखना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, ठीक है, इस तरह से हमें। तो ए बी सी अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब वहां पे जो आई जे के रखते थे, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे, ये फाइनली क्या आएगा देखो, फाइनली चूंकि ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी जब पहले निकालेंगे तो बी क्रॉस सी आप निकालोगे, ये आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट, माने वेक्टर क्वांटिटी। तो जब यह वेक्टर आ जाएगा और उसका वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे, ई डॉट वेक्टर कर देंगे, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, दो का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, लास्ट में जो आएगा वो स्केलर हो गया। तो जो ए क्रॉस बी में आई जे के लिखते थे, उस आई जे की जगह पे ए वाले वेक्टर को शिफ्ट कर दोगे, यानी A1 A2 A3, बी की जगह पे B1 B2 B3 C1 C2। इसलिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, और डिटर्मिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज होती है उससे आप यूज करके सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें ज्यादातर उपयोगी यही होता है, इसी क्रम में आप रख देते हो, ए के कंपोनेंट मतलब ये आई जे के का ही है, लेकिन यहाँ आई जे के नहीं लिखते क्योंकि यह स्केलर पॉइंट आता है। A1 A2 A3 B1 ज्योमेट्रिकली क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी ये पूछ भी लेता है, थ्री साइड्स देख करके आपसे पूछ लेगा, इसका मतलब कि वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
अगर ए बी सी को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर 3 वेक्टर में पूछ रहा है, 2 वेक्टर में तो पैरेलल देख लेते हैं कंडीशन। यहाँ पे प्लेनर होने के लिए हमें क्या दिखाना है, 3 वेक्टर में इन तीनों एक प्लेन पे होंगे, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, इसी को दूसरे वे में प्लेनर का दूसरा नाम ये भी हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ दिया लीनियरली डिपेंडेंट तो हम तो बोल रहे हैं कोप्लेनर पढ़े, लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है कैसे जानेंगे, तो ये आपका लीनियरली। हाँ सर, अगर वहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे बी डॉट बी क्रॉस सी रहता तो हाँ, बी, यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है, हम्म, वहाँ पे वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी रहता तो क्या होता? बी डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या प्रॉब्लम, अगर इस तरह से अगर पूछ ले रहा है तो पहले बी क्रॉस सी आप निकालोगे। ठीक, तो जब बी हम्म। क्रॉस सी यहाँ से फाइंड करोगे तो आपको एक वेक्टर मिल गया है। ठीक है, अब वो वेक्टर जो आएगा वो यहाँ पे बी डॉट दैट थिंग, अब ये अलग से इसको नहीं कर सकते कि बी डॉट बी और बी क्रॉस सी, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही ये इस वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि दो वेक्टर, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा, अगर डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दो रो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ना, बी डॉट बी। तो डिटर्मिनेंट की अगर दो रो इक्वल हो जाती है तो वैल्यू क्या आती है वहां पे, अगर डिटर्मिनेंट के दो रो इक्वल आ गई तो वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करने की जीरो। जरूरत, जीरो हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, आप लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, कि अगर यहाँ से कैलकुलेट करके करोगे आप यहाँ डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे बी है यानी बी का ही पॉइंट हो गया यहाँ पे, बी यानी बी वन बी टू बी थ्री यहाँ भी हो जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री यहाँ भी हो जाएगा, और ये सी सी। तो जो भी पूछता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसा पूछता है तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर। और समझ में आया, तो आप इसमें जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होगा उसमें आप डिटर्मिनेंट्स को ध्यान रखोगे, तो वहां पे जो सोल्यूशन करना पड़े, जैसे यहाँ पे करें बी क्रॉस सी करें फिर उसका डॉट ए करें, तो अभी हमने बता दिया कि ये जनरल रूल है। ठीक है, बट इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आता है, और डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन और इसका सेम है, यहाँ से ये वैल्यू आपको करनी। बस इतना ध्यान रखना है कि दो में जब बी क्रॉस सी आप करते हो तो वहां पे आई जे के लिखना पड़ता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए आई जे के फिर बी की वैल्यू और सी। लेकिन जब ट्रिपल में करेंगे तो वो आई जे के नहीं लिखते हैं, यहाँ पे पहला वेक्टर जो ए में होगा वो ऊपर में, उसके बाद बी का, और उसके सी। अब बी सी ए कहेगा तो फिर बी ऊपर लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। तो ये देखोगे आप खुद अपने आप इंटरचेंज करके देखोगे तो ये बी सी एक इक्वल आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी और सी है, तो इसको बी सी ए करेंगे तो दो बार इसको रो इसके दो बार चेंज करेंगे, तो एक बार चेंज करेंगे माइनस, फिर दूसरी बार चेंज करेंगे माइनस, तो फिर सेम आ जाएगा ये। अरे बात समझ, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो सारा आप एक्सप्लेन इस डिटर्मिनेंट की अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप यहीं से सारी चीजें कर सकते हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी गए, अब अगर सी क्रॉस बी करें तो क्या होगा, तो यहां ही से देख लो, बी क्रॉस सी है तो बी होगा उसके बाद सी है ना, और सी क्रॉस भी करेंगे यानी एक रो को चेंज करेंगे ऊपर, एक बार केवल रो चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वो निगेटिव हो जाएगा साइन, ये तो होगा। तो इस तरह से आप इसी पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वेक्टर हिसाब से कहेंगे तो हम कहेंगे कि वहां बी क्रॉस सी था, यहाँ सी क्रॉस बी हो रहा है, तो सी क्रॉस बी की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये वाला। तो ये आप डिटर्मिनेंट बेस पे इसको पूरी तरह से फाइंड आउट कर लें, कोई इशू नहीं आएगी। कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये कोप्लेनर है तो इनका ये वैल्यू जो आएगा एबीसी का वो जीरो आएगा। इसी को लीनियरली डिपेंडेंट भी बोलते हैं, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वैल्यू जीरो आएगी। तो हर तरह से हमें ये ध्यान रखना। तो ये जो प्रॉपर्टीज इस तरह से पॉइंट आउट है, ये गिवन हुआ, बाकी जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है सब हम फाइंड
इस तरह से क्वेश्चन इसमें जो देगा वो इस तरह से, पहले तो कोप्लेनर तो ज्यादा ही पूछ लेता है, या डिपेंडेंट ये तो पूछ लेता है। जैसे यहाँ कह रहा है ए बी सी बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 2 ABC। अब जैसे यही केवल दिया होता है कि द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो ये क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पहले आप स्केलर प्रोडक्ट से आप वो करेंगे, ठीक है। ये पहला वेक्टर हो गया, और बी प्लस सी ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये आएगा। फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करोगे तो फिर अलग आ जाएंगी चीजें, और ये आप तो इस तरह से इसको करेंगे तो लास्ट में वैल्यू जहां बी क्रॉस बी आएगी वो 0 हो जाएगा। और इस तरह से जब आप एक्सपेंड कर दोगे तो आसानी से होगा, कोई ऐसा इशू। और ए क्रॉस एक जो आएगा वो सब 0 हो जाएगा। जहां पे भी दो वैल्यूज इक्वल आ गई, सी डॉट सी आ गया, सी सी आ गया, तो ये सब 0 हो जाएंगे। दो इक्वल आएंगे क्यों होंगे? क्योंकि दो रो जो होंगे डिटर्मिनेंट्स के 0 आ जाएंगे, वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग करके ये वैल्यू पूछता है। जैसे यहाँ पे एबीसी आ गया और यहाँ आ गया बीसीए, तो एबीसी और बीसीए आ गया, तो एबीसी जो है वो बीसीए के इक्वल होगा, यानी एबीसी इसको कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि दो बार रो चेंज करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस करेंगे, फिर सेकेंड टाइम माइनस, तो फिर वो प्लस हो जाएगा, यानी एबीसी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ए क्रॉस बी का भी आप सेम प्रोसेस, यहाँ पे ए बी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन सो दैट इसको शो कर लेंगे। तो सेम एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके करना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर बताया इसमें कि इसका क्या होता है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तो ये सिंपल वाला दिया। इसके बाद जो है ये जैसे दिस एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर डिपेंडेंट है मतलब, या कोलिनियर है मतलब, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। वो करके देखना होगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ए बी और तो आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने चूंकि करके λ1 λ2 3 की वैल्यू फाइंड करके इन्होंने किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, आ जाएगा क्या हो रहा है। आई जे के में दिया हुआ है लीनियरली डिपेंडेंट है एंड सी इक्वल टू √3 है, देन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए भी क्या होता है कि इनके जो क्रॉस डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो 0 होगा। तो उससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट, ये कोप्लेनरिटी, और इसमें जो है आपको इस तरह से फॉर्म करना है रेसिप्रोकल सिस्टम, ठीक है। ए डॉट ए बी डॉट बी सी, सी का सी के साथ रेसिप्रोकल करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, ए के साथ ए डॉट का रेसिप्रोकल मतलब 1/a, मॉडुलस के साथ करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है। उसी तरह से रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर इसमें अगर निकालना है, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, और ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, इस तरह से। नहीं सर, नेट मोबाइल से चला। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम, ये भी आपको यहाँ पे तो इस तरह से इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, फिर इसमें आपको जहां पे आएगा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में, हमने आपको बताया इसमें जैसे मोमेंट अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। वर्क पूछता है तो क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से फिजिकली हमें पता होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो होगा, वर्क डन अगर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। फिर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसमें थोड़ा फिजिक्स का आप उपयोग करोगे, और फिजिक्स क्वांटिटी का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें अक्सर फोर्स, मोमेंट, वर्क,
इस तरह से, जैसे फोर्स पूछ दिया तो फोर्स भी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनके बारे में जाना, क्योंकि मैथमेटिकली हम नहीं कह सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये एप्लीकेशन पार्ट में आपको डायरेक्ट दिया रहता है और पूछता है जैसे फाइंड द वर्क डन। वर्क डन दे दिया है, अब उसमें जो वैल्यूज दिया गया है, जैसे फोर्स दिया है तो फोर्स के अगर 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब पहले उसका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट क्या होगा कि सबका एडिशन, तो सबको ऐड कर दोगे, आई का आई के साथ जे का जे, ये आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ए बी है। ए बी का मतलब हमने पहले ही बताया आपको कि इसमें हम पोजीशन वेक्टर ही नहीं कि ए बी को रख दिया, ए बी का मतलब कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ से ओ बी माइनस ओ बी, ये पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ए बी को ऐड कर देंगे, ए बी का मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में, बी का पोजीशन वेक्टर ये है और ए का पोजीशन वेक्टर ये 6i माइनस 2j प्लस 3, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन आपको आई का आई के साथ, जे के साथ, के साथ, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्रिटिकल, बाकी तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन का ये रिपीट किया गया है, आप इससे करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तमाम एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये दिए हैं, IIT रुड़की का है, JEE 97 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का आप डिफिनीशन ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें आपको ध्यान है। ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है सिलेबस में, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक है, तो ये आपको कर लेंगे, इसमें आपको दिया हुआ, तो इतने ही पार्ट आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, वेक्टर के इतने ही पार्ट आपके पास है, जो कि आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें इसकी पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और किसी कोई डाउट? ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। आपका कार्य है, देखिए हमें बता देना है, प्रैक्टिस करना तो आपका है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं कराया जा सकते, लेकिन इसमें यह है कि आपको मोस्टली दिया हुआ है, जितने सोल्यूशन दिए अगर उतने टाइप्स के आपने कर लिए क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है। हाँ, लर्न क्या करना था वो हमने आपको बता दिया, इसमें ध्यान देना है यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर अपॉन उसका मॉडल, सीधी सी बात है, 5 मीटर ईस्ट है, अब उसका यूनिट क्या होगा, 1 मीटर ईस्ट होगा, यानी 5 से उसको डिवाइड कर दो, तो उससे, क्योंकि 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए यूनिट वेक्टर रहते हैं, मैथमेटिकली वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और डायरेक्शन को वो शो कर देता है। इनके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन सभी के बता दिए, जैसे ए डॉट बी में आपको बताया मैंने, वो ध्यान रखिए कि उसमें कितने तरह से पूछा जाता है, जैसे अगर थीटा 0 है तो क्या होगा, ए डॉट बी होगा, यानी पैरेलल है तो वहां मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो 0, यानी ए क्रॉस बी 0 है तो पैरेलल है, और वहां ए डॉट बी क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल है, तो ये एंगल से ही होगा, cos ऑफ 90 रख के देखिए, cos 90 पे 0, दो परपेंडिकुलर है, स्केलर डॉट उनका 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट उनका दोनों का 0 होगा। तो इस तरह से हमें इस पे ध्यान रखना है। दूसरा, हमने वही बोला कि प्रोजेक्शन भी पूछ लेता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप बी कॉस थीटा, उसका प्रोजेक्शन ही तो आ रहा है, तो चूंकि क्या है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है तो उसका बी कॉस थीटा लेंगे तो आ गया, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी आ रहा ऑन ए पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब ए डॉट बी ऑन मॉडुलस ऑफ ए, जिसका लास्ट में पूछा जाए उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो ए डॉट बी को सिंपली, क्योंकि ए डॉट बी तो बी डॉट ए इक्वल होता है, वो हमने आपको बताया, वन डायरेक्शन कोई इशू नहीं है, बट ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए की नहीं होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, वहां कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, इसलिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करें
वही वेक्टर क्वांटिटी आती है। और उसके बाद स्केलर ट्रिपल पे आ जाओ। इन फार्मूलों को रख करके अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आप कुछ ना ध्यान रखिए, वह डिटरमिनेंट फॉर्म ध्यान रखिए, वो आसानी से हो जाएगा। ए डॉट भी नहीं तो उस तरह से फार्मूले आप लर्न करोगे तो बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। जैसे आई डॉट आई क्या होगा, तो आप एक बात ध्यान अगर है कि आई डॉट आई के लिए मैं आई यूनिट वेक्टर है तो 1.1 1 हुआ, और कास ऑफ क्या हो गया, क्योंकि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा, 0 होगा। एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल तो कास 0 1 हो गया। आई डॉट आई 1 हो गया। आई डॉट जे क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि जे अलोंग द वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो वो 90 डिग्री मतलब cos 90, दिस बिकम 0। इसमें कुछ लर्न नहीं करना है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एक सर्कल करंट में रखें, क्यों, क्योंकि आई क्रॉस जे जब करते हो तो क्या होगा, ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी तो 1 1 हो गया, साइन ऑफ थीटा साइन 90 1 हो गया। लेकिन इसमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसमें जो एन होता है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ आई और जे मतलब एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस जो के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के। लेकिन जे क्रॉस आई कर देंगे तो क्या हो गया, वो एंगल बदल गया। तो इसलिए ध्यान रखोगे आई जे के को हम एक सर्कुलर ऑर्डर में रख लेते हैं। ये बना लिया, आई लिखे जे और के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और यदि इनका डायरेक्शन बदल गया तो वो निगेटिव हो जाएगा। नहीं, आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। ये ध्यान रखो, इसका डायरेक्शन पे ध्यान होगा। जैसे ए क्रॉस बी अगर लिखता है तो ये नहीं करोगे कि बी वेक्टर को पहले लिख के और क्रॉस ए निकाल दिया, वो अलग आ जाएगा। उसमें तो आप लिख सकते हो, चाहे ए को पहले लिख लो या बी को लिख लो, वहां कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें प्लेस का बहुत मायने है, इसलिए डिटरमिनेंट फॉर्म में भी आप जब रखोगे तो वहां पे भी ध्यान रखना। आई जे के ए का है तो ए, अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो ए दूसरे स्थान, पहले आई जे के फिर ए वाला आएगा, फिर उसके बाद तो लेफ्ट टू राइट लिया, ये नहीं कि बी लिख दिया और ए लिख दिया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में आपको ये करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर, पैरेलल, को पैरेलल, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये बता ही दिया कि क्या होना चाहिए। को लीनियर क्या है, लीनियर डिपेंडेंट क्या है, जो आप सेम। तो इस पे कंडीशन भी कभी कभी पूछ लेता है, वो जो सिंपल होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है वो हमने आपको बताया। ए डॉट ए क्या होगा, तो सेम है कि ए वन अगर है तो ए वन डॉट ए वन मतलब आई डॉट आई, आई डॉट जे डॉट जे और के डॉट डी, तो अंडर रूट आ जाएगा ये ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि इधर ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए जो हो जाएगा अंडर रूट, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। अंडर रूट मॉडुलस ध्यान रखोगे हमेशा, अंडर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमारे पास ये होगा, प्रोजेक्शन होगा, रेसिप्रोकल वेक्टर्स होंगे। तो ये आपको पूछा गया, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है, ये आप कर लेंगे। इनके क्वेश्चन कुछ तो हमने बता ही दिए, कुछ आप स्वयं से प्रैक्टिस करें, फिर जो ना आए उसको आप पूछिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। और बाकी सिलेबस में और देख लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट सिलेबस में आपके है वो उसको फिर कराया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार जो है रिवाइज कर लो अच्छे से। एक दिन आपका टेस्ट भी करना है, किसी दिन रखता हूँ वही सैटरडे, सैटरडे को एक टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर मिलेंगे कल।